तो नवरात्रि के आज चौथे दिन में देवी कुष्मांडा के स्वरूप में आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो दिन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हम जैसे देवी का जब हम रूप देखते हैं, आदि पराशक्ति, पहले तो कोई स्वरूप ही नहीं है, सिर्फ एक होना है। और फिर उस होने में एक, जैसे वो जब कुछ कर रही हैं या कुछ हो रहा है तो एक जैसे स्वरूप सा हमें लगता है। तो नवरात्रि में जो हम 9 दिन का करते हैं तो उसमें तीन 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 का हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप लेके काम कर रहे होते हैं। और ये अगेन क्या है, स्वरूप है, वही शक्ति। वही शक्ति जब काली रूप में होती है तब वो नेकेड है, हाथ में खड़ग है, यानी कि जो भी हमारे अंदर की चीजें हैं उन्हें कुछ छुपाना नहीं है। जो हमारे बेसिक 3 चक्र हैं उनको छुपाना नहीं, जो भी अंदर तक है उसको खड़क से क्लियर करते हुए, जानते हुए, समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। छुपाने वाली कोई बात नहीं, यानी कि फेसिंग आवर ट्रुथ विथ फुल फोर्स। कुछ भी हो रहा है, जितनी भी हमारे अंदर की कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पूरी तरह से एकदम फेस करना है। तब जाके हमारा काली रूप में वो हुआ। जो पहले 3 दिन में जब हम अपनी क्लीनिंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं महालक्ष्मी के स्वरूप में। तो जैसे ही हम महालक्ष्मी बोलते हैं तो कैसा हमारे सामने स्वरूप सामने दिखता है, एक सुंदर सजी हुई, धन धान्य से भरी हुई। हम अष्टलक्ष्मी के रूप में बोलते हैं, पर मुझे तो लगता है बड़ी तरह के स्वरूपों में वो हमें दिख सकती हैं। यहाँ पर क्या है, अब प्रॉस्पेरिटी। देखिए पहला क्या है, क्लीनिंग। जब तक आपके अंदर की क्लीनिंग नहीं है तब तक हम प्रॉस्पेरिटी को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। कितना भी कुछ है फिर भी वो एक बड़ा अजीब सा ही अंदर से दारिद्र्य का भाव रहेगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये जैसे लगातार लगा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लीन क्लीन क्लीन। हर लेवल से, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से क्लियर क्लियर क्लियर। और जब हम वो सारा पार्ट चमकदार चमकीला हो रहा है, क्लियर अप हो रहा है, तब आके हम अपने हार्ट चक्र में आ रहे हैं। और हार्ट चक्र, अबंडेंस, महालक्ष्मी को हम महसूस कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है क्रिएटिविटी के ये सारे स्टेप्स। पहले क्या करना है, कुछ भी अच्छा क्रिएट करना है, कुछ भी अच्छा सृजन करना है, तो सृजन करने के लिए पहला स्टेप है क्लियर करना। जो भी पहला, अब खुद सोचिए, आप अगर आपको कुछ बनाना है तो उसके लिए रसोई में मान लीजिए आप कुछ बनाने जा रही हैं, तो क्या पुराने बर्तन, बने झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, गैस गैस पर सामान पड़ा हुआ है, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, तो क्या आप उसमें कुछ नया बना सकती हैं? नहीं, राइट। तो बिल्कुल जैसे आप उसको पूरा साफ साफ करके एकदम चकाचक करके फिर कुछ नया बनाती हैं, फिर आप उस प्रॉस्पेरिटी को, अरे मेरे पास ये सब्जी भी है, ये आटा भी है, चावल भी है, उसको आप अनुभव करके फिर आप बनाना शुरू करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जब तक क्लियर नहीं होता हम नया नहीं कर सकते। तो आज हम इस शक्ति को, जो महालक्ष्मी की शक्ति को हम अब अनुभव करेंगे। अब महालक्ष्मी के साथ देखिए हम कभी भी शक्ति शब्द यूज नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है शक्ति तो सिर्फ देवी काली या देवी दुर्गा स्वरूप में ही है। लेकिन यहाँ शक्ति इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को, उनकी ऊर्जा को जब हम महसूस करते हैं, तो जहां दो काली के रूप में हम प्रचंडता देखते हैं कि एकदम उग्र हाथ में खड़क, वहीं हम महालक्ष्मी के रूप में क्या देखते हैं, शांति, एकदम शांति। तो अब देखिए क्या हो रहा है,
जब सब कुछ साफ हो गया, आप खुद सोचिए कि जब हम देखते हैं रसोई में गए हैं या घर में घुसे हैं और देखा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तो कैसा हमारा मूड एकदम एकदम पारा हाई हो जाता है, राइट। और जब सब कुछ साफ क्लियर हो गया तो कैसे हम शांत हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर की वो प्रॉस्पेरिटी। देखिए क्रिएटिविटी का कितना सुंदर स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, यू नीड टू एक्सपीरियंस योर प्रॉस्पेरिटी। अपने अंदर की जो एक अबंडेंस है, इतना जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आप कहीं जाएं सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है। तो कैसे हम देखते हैं कि वही महिलाएं जहाँ सोच रहे हैं घर में कोई कुछ नहीं है क्या खाएंगे, वही गई और जाके कुछ पत्ते उठाए, कुछ फल उठाए, कुछ कंद उठाए, कुछ मूल उठाए, और उससे इतना सुंदर खाना बना दिया। हम हैरान होकर रह गए, अरे अरे माँ कुछ तो था ही नहीं, ये तुमने क्या कर दिया। तो क्या है, शी इज कनेक्टेड टू द प्रॉस्पेरिटी। जो प्रकृति है हमारे आसपास, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ के उसके अंदर की जो एबंडेंस है चारों तरफ, अगर हम जब सब साफ हो गया है, तब हम अब देख सकते हैं कोई चीज की कोई कमी नहीं है, देयर इज सो मच एबंडेंस। अब उस एबंडेंस से मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, ये अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम आ रहे हैं। तो आज हम माँ कुष्मांडा के रूप में उस देवी महालक्ष्मी के स्वरूप को हम आज आमंत्रित करते हैं अपने अंदर, और इस शक्ति को हम पूरी तरह से अनुभव कर सके, जान सके, पूरी तरह से समझ सके और उसे अपने अंदर ले सके। इसके लिए आज हम दिल से इनवाइट करते हैं हमारे गुरुओं को, जो हमारे साथ रह के सहयोग देते हुए, हमें बताते हुए, समझाते हुए, थपथपाते हुए आगे लेके चले। जिनको भी आप मानते हैं, हमारे परम पूज्य पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शिव जो आदि गुरु हैं, जिन और गाइड्स को आप मानते हैं, उन सभी को आज हम कुष्मांडा का जो रूप है वो है, जैसे कुष्मांडा आप जानते हैं, कुष्मांडा क्या है, अगर स्वरूप के रूप में अगर हम देखें तो ये है हमारा धरती के रूप में अगर हम जानते हैं तो जो कद्दू होता है, इसको हम मराठी में यहाँ भोपला बोलते हैं, बंगला में कुमड़ो बोलते हैं, कुमड़ा भी कहते हैं। तो ये जो है गोड इंग्लिश वर्ड में है, जो बड़ा गोल वाला होता है, उसको हम कुष्मांडा कहते हैं। उसके अंदर आपने देखा है बहुत सारे बीज होती है, और वो बीज जो है वो भी बहुत पौष्टिक होती है, और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स में भी उसका यूज करते हैं। अपने आप में इसको बहुत ही ज्यादा सात्विक फल माना जाता है। जो यहाँ कुष्मांडा, जिस अभी हमें पता है कि जैसे जो ये हम गोड की बात कर रहे हैं, हम जो इस कुम्हड़े की भोपले की बात कर रहे हैं, वो कई तरह के होते हैं। यहाँ स्पेसिफिक जो है वो ऐश गोड है, जिसको हम सफेद भोपला यानी कि पेठा जिससे बनता है वो वाली की बात कर रहे हैं। उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट सत्व गुण से भरा हुआ है। देखिए सबसे पहले जब तक हमने क्लियर नहीं किया, हम सत्व को धारण नहीं कर सकते। तो अभी हम सत्व को धारण करने की स्थिति में आ रहे हैं। अब तक हमने क्या किया, अपने तमस को, जो आलस्य है, जो भी रुका हुआ है, जो भी गंदगी है, तमस को क्लियर करने के लिए हमने महाकाली का आवाहन किया। अब तमस से अब हम ऊपर उठ रहे हैं रजस में। रजस यानी राजसिक, यानी राजसिक यानी आपको जब अबंडेंस की महसूस हो, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, तो ये जो एक स्थिति है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये आना जरूरी है जबकि हम कोई चीज बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अगर कुछ बनाना चाहती हैं और आपको लगे अरे मुझे रोटी बनानी थी और आटा तो है नहीं, या चकला बेलन तो है नहीं, या तवा नहीं है, तो आप बना पाएंगे नहीं, राइट। तो आपको पहले ये महसूस होना, ये जानकारी होना कि हाँ है,
इस एबंडेंस को महसूस कर पाना कि यस आई एम फुल विथ व्हाट आई रिक्वायर, तभी हम नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी में जा पाएंगे। तो अभी हम उस कुष्मांडा के रूप में हम अपने धरती माँ को, धरती माँ के स्वरूप में प्रकृति माँ को भी हम आह्वान करते हैं, और साथ ही में वनस्पति जो हमें हर तरह से दिखाती है कि कितने अबंडेंट हैं हम, सब कुछ है हमारे पास, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। वैसे कुष्मांडा जो बेसिकली है वो हमारे उस अनंत ब्रह्मांड का स्वरूप है। क्या चाहिए, सब कुछ है। तो तभी हम उस शांत, एकदम शांत, जहां हम देखते हैं दो हाथी धन की वर्षा कर रहे हैं, और वो जो हम कह रहे हैं धन की वर्षा, इट इज एक्चुअली एबंडेंस की वर्षा है। वो सिर्फ धन ही है, धन भी है, ज्ञान भी है, और आत्म ज्योति भी है। ये सभी चीजें जो हैं वो हमें, हमारे ऊपर वर्षा होती है जब हम इस स्थिति में आते हैं। और देखिए कैसा, कितना सुंदर सा इंटरेस्टिंग है स्टेप कि हम इसको कहाँ अनुभव कर रहे हैं, हमारे हार्ट चक्र में। हमारे हार्ट चक्र में हम इसे अनुभव कर रहे हैं, और हार्ट चक्र को हमारा जो इसका नाम है वो है अनाहत। कितना सुंदर नाम है, देखिए मास्टर्स, अनाहत यानी जो आहत नहीं है, आहत यानी हर्ट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जो भी अपने हर्ट जो था, उस सब कुछ जो हम निकाल के, जब हम बिना हर्ट के, कोई भी अभी हर्ट नहीं है, पेन नहीं है, उस स्थिति में जब हम आते हैं तब हमारे अंदर से क्रिएटिविटी निकलती है। तो आज भी हमारे जो हर्ट है, जो पेन है, उसको भी हम, महाकाली हमारे साथ में बराबर बनी हुई है, और अभी महालक्ष्मी का भी हमारी आगमन हो रहा है, उनका भी स्वरूप सामने आ रहा है। तो जो भी हर्ट, पेन उन सब का है, उसको आज जैसे मरहम लगा के उसी अबंडेंस से भरते हुए उस प्रेम को हम आज अनुभूति लेंगे, उसको करेंगे अनुभव। तो सभी मास्टर्स इस शक्ति को अपने अंदर तक अनुभव करना शुरू करें, एकदम शांत होते हुए। एक गहरी लंबी सांस जैसे अपने लंग्स में भरते हुए और अपने हार्ट, अपने दिल में भरते हुए। और जैसे जैसे हम ऐसा करते जा रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, हृदय कमल खिल जाना, एक खुशी का एहसास हमारे दिल में, उसको आने दें। बहुत सुंदर। एक बार जब हम इनर जर्नी का प्रोसेस कर रहे थे, तो और साथ ही मेरा खुद का भी एक, खुद का अलग से ही एक क्वेश्चन था कि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो ये धन, इसकी है ज़रूरत, करेंसी जिसको हम फ्लो के रूप में देखते हैं, तो यूनिवर्स में करेंसी का क्या है? तो जो उत्तर आया वो है जॉय, आनंद। और आनंद को हम बहुत तरह से अनुभव करते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया, जब हम दिल में, हार्ट में जब उस आनंद को महसूस करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा दिल जैसे, उसमें से ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जैसे हम सबको समा सकते हैं, सबको गले लगा सकते हैं। पूरा जैसे ब्रह्मांड भी, हम उसको भी गले लगा सकते हैं, कोई यहाँ कमी नहीं लगती। अक्षय पात्र की तरह हम बन जाते हैं। कितना चाहिए, जितना चाहिए, सब कुछ है। इस स्थिति में अपने आप को धीरे 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 लाते जाइए। जहां भी थोड़ा भी डाउट है,
जहाँ भी थोड़ा भी हर्ट है, पेन है, क्योंकि ये स्थिति अनाहत की है। आहत जितने भी हैं, जितने भी हर्ट है, उनको अभी निकालते चलना है, हर्ट को क्लियर करते चलना है। दिल में अगर हर्ट है, दिल में अगर आहत है वो, तो वो संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। जब कोई चीज दबी हुई है, संकीर्ण है, संकुचित है, उसमें आप एबंडेंस नहीं महसूस करते। उतना सुंदर ही देखिए, हम रोज महिलाएं जब हम खाना बनाने रसोई में जाते हैं, जो दाल बनाते हैं या हम चने राजमा ये बनाते हैं, पहला काम क्या करना पड़ता है? उन्हें भिगोना पड़ता है। वो सूखे हैं, संकीर्ण है। जब तक संकीर्ण है, तब तक आप उसमें जितने भी मसाला और जितना भी प्यार डालें वो नहीं लेगा, और वो नहीं लेगा तो आप नहीं खा सकते। तो पहला क्रिएशन में क्या हुआ, उसे आपने पानी में भिगो दिया। तो जितना भी आपका हर्ट है, जो पेन है, जिससे आप अंदर से संकीर्ण हो गए थे, अपने आप को धुलने दें, क्लियर होने दें। और देखिए कितना ही सुंदर इसका एक और एग्जाम्पल है कि हम कहते हैं कि महालक्ष्मी का जो आविर्भाव हुआ है वो समुद्र से हुआ है। देखिए अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, समुद्र यानी कि अनंत जल राशि, राइट। तो अपने अंदर से जो भी आहत है, संकीर्णता है, संकुचित है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल्ड एरियाज हैं, उनको जैसे आज अपने आप को महासागर में डुबो दीजिए। उस महासागर में से उस अनंत जल राशि में से अपने आप को धीरे धीरे सारे हर्ट को निकालते हुए धीरे धीरे उदित होते हुए देखिए। महालक्ष्मी को कहा जाता है समुद्र मंथन से निकली। क्या हमेशा वो समुद्र के नीचे थी? नहीं, कुछ ऐसा हुआ था, उसको हम कह सकते हैं, कहानियों में हम जो जानते हैं कि उन्हें शाप मिला था, या कुछ ऐसा हुआ था कि देवताएं जिनको हम कहते हैं जो सुर हैं, उनसे गलती हुई थी कि उन्होंने वो हर्ट को अहंकार में आकर अपने आप को उन्होंने ऐसा हर्ट किया कि अनाहत हुआ नहीं, आहत हो गया, संकीर्णता आ गई। तो उसको, अब वो संकीर्णता जैसी आएगी तो महालक्ष्मी तो चली जाएंगी, राइट। अब महालक्ष्मी को मंथन करके निकालना है अपने अंदर। जहाँ भी महालक्ष्मी चली गई हैं, आज उन्हें हम मंथन करके अपने ही अंदर मंथन, कितना ही सुंदर है देखिए शब्द मंथन, चर्निंग हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो कैसे हम जब दूध को, दही को जब हम बिलोते हैं, तो कैसे मक्खन बाहर आता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर कितनी ही अद्वितीय गुण है, कितनी ज्यादा हम प्रॉस्परस हैं, कितनी सुंदर सुंदर रिसोर्सेज हमारे अंदर हैं, अद्वितीय गुणों से भरे हुए हैं हम। लेकिन जो भी हमें हर्ट मिला है, दिक्कतें मिली हैं, उनसे कहीं वो कहीं अंदर छुप गया है, दब गया है। तो क्या करना है? दिखता नहीं है। जब हम दही या दूध देखते हैं तो हमें उसके अंदर मौजूद मक्खन नहीं दिखता, लेकिन जब हम बिलोते हैं, चर्निंग करते हैं, मंथन करते हैं, तब वो ऊपर आ जाता है।
और तब हमें एहसास होता है, अरे मेरे पास ऐसा था, मेरे अंदर ये गुण था। तो अपने इस गुण को, जो अद्वितीय गुण है, उसको निकालने के लिए आज हम वही मंथन अपने अंदर करेंगे। जो भी, देखिए मंथन में, समुद्र मंथन में कितना सुंदर हम देखते हैं, एक तरफ सुर है, एक तरफ असुर है, हमारे ही दो रूप। एक रूप जो सुंदर देवीय रूप है, दूसरा वही जो राक्षस स्वरूप है, हमारे ही अंदर है। दोनों के बीच में कैसा होता है, कश्मकश, है ना। मुझे ऐसा करना है, मैं क्यों करूं, उसने मुझे ऐसे सताया, चलता रहता है ना। बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। और उसी चलते रहने में हमारे अंदर से जो हमारा गुण है उसे बाहर आना है। और तब क्या हम, जब दिव्य अमृत जब बाहर आता है, तब क्या राक्षस और देवता आपस में लड़ रहे होते हैं? नहीं, शांत होकर सब एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको अमृत चाहिए। तो इसी तरह से अगर कभी हमें ये लगता है कि बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, शांति नहीं हो रही है, कभी एक तरफ मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, दूसरी तरफ से नेगेटिव सोच आ रहा है, तो बिल्कुल उनको समझिए कि यही सुर और असुरों के बीच का एक कश्मकश चल रहा है। करना क्या है, मंथन, अंदर से अमृत को जागृत करना है। तो आज हम देवी कुष्मांडा को आवाहन करके इसी सुंदर दिव्य महालक्ष्मी स्वरूप को अपने अंदर से मंथन करके बाहर लाते हैं। जैसे कुष्मांडा को हम देखते हैं, कुम्भड़े को हम समझते हैं, तो कैसे बाहर से हरा होता है, लेकिन जैसे हम अपने दिल को देखते हैं तो लाल हार्ट। तो आज का जो रंग है, जो कलर हम पहनते हैं, वो लाल होता है, जो हार्ट का भी प्रतीक है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी साथ में बताना चाहूंगी, कि जो हरा रंग है, इसको हम पेड़ पौधों के साथ रिलेट करते हैं। जो उसमें हरा रंग होता है, उसमें कहते हैं कि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके वजह से वो हरा होता है। और हमारा जो खून है वो लाल होता है। वो लाल में जो एक पिगमेंट होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो लाल है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है, बस, बाकी बिल्कुल सेम। यानी वही क्लोरोफिल ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन के रूप में है। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कुष्मांडा और हमारा हार्ट। इस शक्ति को अपने अंदर जागृत होने दें। ये फ्लो बहुत सुंदर हो रहा है, अब आप महसूस कर रहे होंगे। ऊपर से भी बहुत सुंदर ऊर्जा आ रही है, और जैसे हमारे नीचे से चारों तरफ से दसों दिशाओं से हमारे पास बहुत ही सुंदर ऊर्जा आ रही है। और जो सबसे सुंदर हो रहा है, जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वहां पर एक ज्योति स्वरूप बन रहा है। उस ज्योति को, उस तेज को सबसे पहले अनुभव करें मास्टर्स। अब तक हम
शरीर लेवल में महसूस कर रहे थे अपने आप को। आज हम आत्मा की स्थिति में आ रहे हैं। ये आत्मा की स्थिति जो है, ये हमारी दिल से शुरू होता है। एक जानकारी, एक नोइंगनेस कि मैं आत्मा हूं। ये जो ज्योति हमारे अंदर है, अब इतना सुंदर लग रहा है कि वही ज्योति जो हम लौ के रूप में देखते हैं, अगर वही ज्योति अगर धीरे धीरे जैसे एक गुलाब खिलता है, एक कमल खिलता है, तो वैसे अगर खुलने लगे, खिलने लगे, तो कैसा लगेगा? अपने आप को उस तरह से अनुभव करें। और ये जो विस्तार हो रहा है, यही है कि हम अब अनाहत हो रहे हैं, अपने आप को अनाहत में तिष्ठ कर रहे हैं। इस समय आप लोगों में से किसी को भी अगर दिल के पीछे, हार्ट के पीछे, बैक साइड में अगर दर्द हो रहा है, तो ऊर्जा को वहां बहने दें। ये एक बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग को समझ ले मास्टर्स, कि हमारे जितने भी चक्र होते हैं, उन चक्रों में जैसे हम चक्र समझते हैं, चक्र वर्ड्स बोलते हैं, तो हमें लगता है व्हील। और व्हील जो हम समझते हैं, चक्र जो समझते हैं, हमें लगता है, जैसे हमने सुदर्शन चक्र देखा है, तो हमें लगता है कि वो हॉरिजॉन्टल रखा है। लेकिन साथ ही में इसकी एक और एनालॉजी और एक और उसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि अगर हम किसी मैग्नेट को देखते हैं, एक फोर्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे पोल होते हैं ना, पोल के तरफ उनका ऊर्जा जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक डिजाइन करता है। पृथ्वी का जैसे मैग्नेटिक पोल है, तो वैसे ही हमारे जो चक्र हैं वो हर जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हार्ट है, वहां पर भी जो इस तरह से जो पोल वाला हिस्सा हो, वो एक सामने की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। तो इसको आप सहज भाषा में अगर समझना चाहें, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि जैसे सामने की तरफ एक कमल है और पीछे की तरफ ऐसा कमल है। जो हमारे बाकी जितने भी चक्र हैं, उन सभी का ही ऐसा ही स्वरूप रहता है, पोल की तरह। सामने की तरफ, पीछे की तरफ। सामने की तरफ जो होता है, वो जो हम सामना, अपने अपने आप को जो हम प्रस्तुत करते हैं पृथ्वी के सामने, लोगों के सामने जो हम चीजों को दिखाते हैं, वो स्वरूप है। और बैक का जो है, वो स्वरूप है जो हम छुपाते हैं। तो जिनको अभी पीछे में दर्द हो रहा है, वो जाने कि वो अपने हर्ट, जो पेन है, उन्होंने उधर रखा है। जितनी बार भी हम अनाहत में काम करते हैं, ये दर्द आता ही है, स्पेशली आता है, क्योंकि हमने बहुत सारा हर्ट, पेन छुपा के रखा होता है, किसी को नहीं बताते हम। तो आज जो ये मंथन है, जो समुद्र है, उसमें इसे भी क्लियर हो जाने दें। समुद्र में जो भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो अपना ही एक नमक और बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, खनिज, उस सब से अपने हर्ट को, जो पेन है, उसको जो भी दबा के रखा है, उसे क्लियर होने दें। बहुत प्रेम को दें वहां, खूब सारा, खूब सारा प्रेम दें। और अगर लग रहा है कि मेरे अंदर जैसे प्रेम नहीं है, कम है, तो आज उसी आदि शक्ति के साथ हो जाए। अनंत प्रेम का भंडार
उस अनंत प्रेम को महसूस करें, उस अनंत प्रेम को मुझे इससे प्यार नहीं मिला, मुझे इसने सताया, उसने दुखी किया। देखिए इन सब में कहीं प्रेम का अभाव है, कमी है। कमी कब रहती है? जब हम उस अबंडेंस को, उस विशाल संभावना को हम जब नहीं देख पाते, तभी कमी लगती है। बहुत तेज प्रकाश और बहुत सुंदर मंडल के तरह, लेकिन ये मंडल आज जो बन रहा है, मंडला, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। श्री यंत्र के तरह ये बनता जा रहा है। कितना ही सुंदर डिपिक्शन है मास्टर्स। श्री यंत्र एक पर्वत की तरह दिखता है, और वैसे ही मेरु पर्वत जिससे कि हम समुद्र मंथन करते हैं वो भी दिखता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इन सभी को अपने अंदर स्थित करते हुए आज माँ कुष्मांडा की शक्ति के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजोमय ऊर्जा हमारे हार्ट से भी निकल रही है। यहाँ बड़ा सुंदर मास्टर्स दिखा रहे हैं कि हमें हमारे अंदर अभी कोरोना का भी बहुत सारा डर है। डर से भी हम बहुत संकुचित रहते हैं। तो आइए मास्टर्स, हम उस समुद्र को ही आज साथ ले लेते हैं। वही जल राशि जिसमें सबसे पहला सेल बना था। अब वो सेल, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अणु, आणविक से भी छोटा वो स्वरूप है, अणु के तरह, जिन्हें हम अलग अलग कीटाणु का नाम देते हैं। इसी समुद्र में बना है। सारी संभावनाएं यहीं से ही उदित हुई हैं। तो इस नोइंगनेस को अपने अंदर लाते हुए जो भी डर है उसे इस अनंत जल राशि में बह जाने दें। जो भी दुख दर्द अभी तक आपने संभाला हुआ है उसे भी बहने दें। सुदर्शन चक्र को ले लें। सुदर्शन चक्र क्या है? देवी के हाथ में आप देखते हैं सुदर्शन चक्र भी रहता है। क्या है वो? कितना सुंदर नाम है, देखिए, हर चीजों का, जिससे कि हमें सहजता से समझ आए। सुदर्शन। दुख दर्द कैसा है? कुदर्शन है। अभी तक हमने सिर्फ हर्ट दिखा, पेन दिखा। उसके पीछे मुझे क्या सीखना था उससे, वो तो नहीं दिखा।
उसको देखने के लिए सुदर्शन चाहिए। तो जैसे श्री विष्णु के स्वरूप ने जब अपने अंदर की स्त्री तत्व को सामने लाकर उन्हें अपना सुदर्शन प्रदान किया, बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर सुदर्शन को आज घूमने दें। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, उसका क्या मुझे देखना है, क्या सीखना है, क्या जानना है जो मैं नहीं जानती या नहीं जानता अभी तक। उस सुदर्शन चक्र को अपने अंदर घूमने दें। जानना हम जनरली ऊपर तक समझते हैं, आज्ञा में समझते हैं, लेकिन मास्टर्स ये बहुत ही सुंदर है, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि हर चक्र का एक सब चक्र होता है। तो आज हमारे जितने भी चक्र हैं उन चक्र के अनाहत चक्र में काम हो रहा है। तो जब तक हम आहत अपने अंदर से कहीं से भी हर्ट महसूस कर रहे हैं, चाहे वो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, आज्ञा चक्र है या सहस्रार की स्थिति है, हर्ट हटाना पड़ेगा, उसमें सुदर्शन लाना पड़ेगा। उनको आने दें, इस ऊर्जा को अपने अंदर बहने दें। जैसे जैसे ऐसा होता जा रहा है, एक बहुत ही सुंदर हम स्थिति में आते जा रहे हैं। जो भी हमारे अंदर का, जब हम, हमारा जो शरीर है उसके बहुत इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स होते हैं। सभी पॉइंट अपने आप में बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे देखते हैं कि जैसे हमारी ईड़ा पिंगला की जो नाड़ियाँ होती हैं जो मूव कर रही हैं, वो हार्ट में एक जगह हो जाती हैं तीनों, वो एक पॉइंट है। उसके बाद मूलाधार में एक पॉइंट होता है और फिर ऊपर। इस तरह से भी हम महसूस करते हैं। कई इसे अपने नेवल में एक मानते हैं, हार्ट में एक मानते हैं और एक आज्ञा में मानते हैं। एनर्जी को बड़ा मुश्किल रहता है एग्जैक्ट पॉइंट आउट करना, क्योंकि ये इतनी विस्तृत है कि उसे एग्जैक्ट करना मुश्किल है। जहाँ भी आपको महसूस होता है आप उसे ले सकते हैं। लेकिन इन 3 पॉइंट को अगर हम धनुष की तरह समझें, तो धनुष के देखिए वो दोनों एंड जो हैं वो कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बाण छोड़ने वाले हैं, कुछ उद्देश्य से कुछ करने वाले हैं, तब जो सेंटर का पार्ट है उसे भी टच करना पड़ता है। और फिर जब आप तीर चलाते हैं तो काम होता है। तो आज आपको अपने आप से जुड़ना है। जैसे भी आपने अपने आप को समझा है, जैसा भी मैं हूँ, जैसी भी मैं हूँ, पूर्ण तरह जैसे मैं माँ कुष्मांडा को बहुत सुंदर ढंग से आलिंगन दे रही हूँ, दे रहा हूँ,
मेरे ही दिल में उन्हें स्थापित कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अब जब आप सांस लेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी सांस जो है वो ज़्यादा डीपर हो चुकी है, गहरी। जैसे हम कोई जोत जलाते हैं तो ज्योति कितनी ही सुंदर देखिए स्थिति है कि हम जब हम दिया जला रहे हैं या हम ज्योति जला रहे हैं तो कई बार बर्तन गंदा भी होता है, काला पड़ गया होता है या दीपक पुराना हो गया होता है, लेकिन ज्योति कैसी होती है? निर्मल। कई बार उसी निर्मलता में ही हमें दिखता है कि अरे ये जो दिया है ये थोड़ा गंदा हो गया है। आज इस दिए को, इस शरीर को आज हम और ज़्यादा क्लियर हो जाने देते हैं। हर्ट से, पेन से कब से हम अपने ऊपर अज्ञानता का धूल जमने दे रहे हैं, उन सब को जैसे समुद्र की अनंत जल राशि से धोते जाते हैं। महसूस करते रहें। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है हम सबके सामने। जब हम अपने हर्ट को एक्नॉलेज करते हैं, अपना जो भी दर्द मुझे मिला है उसे मान लेते हैं, तब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है वो है कि हमने कितनों को हर्ट किया है। क्या होता है ना मास्टर्स कि जब हम दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों को भी हर्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी। यहाँ दूसरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त तो हमें दूसरा ही लगता है, उसको भी हम हर्ट करते हैं। लेकिन तब हमें बिल्कुल नहीं समझ आता है कि हम हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ही दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम किसी और को दर्द दे सकते हैं, इसकी अनुभूति तक नहीं होती हमें। लेकिन जब हम अपनी हर्ट को संभाल लेते हैं, सहीज लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि उस दर्द में जो शब्द हमारे अंदर से निकले, जो हाथ पैर हमने चलाए, उससे शायद किसी और को भी चोट लग गया है। वो कोई और नहीं, वो मेरा ही एक और स्वरूप है। अरे दर्द तो वहां भी है। फिर से यही अनंत जलराशि के प्रेम जैसे उसको बढ़ने दे अपने हाथ से। इतनी सुंदर ऊर्जा आ रही है, आप देखिए कितनी शांत और कितना ज्यादा प्रेममय। ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड जैसे आपको बहुत प्रेम से गले लगाए बैठा है और एकदम आप सुरक्षित, आनंदित, भरी हुई प्रेम से। एबंडेंस की फीलिंग को फील कीजिए मास्टर्स, कितना प्रेम है। जब तक हम इस प्रेम को हम नहीं अनुभव करते, हम इस अबंडेंस को नहीं अनुभव कर सकते।
इस प्रॉस्पेरिटी को नहीं अनुभव कर सकते। अनुभव करें अपने हर्ट को, अपने पेन को, उसको हील हो जाने दें, ठीक हो जाने दें। जब हमें डर लगता है तो हम कई बार जैसे सांस रोकते हैं तो हमें लगता है कि हमारा धड़कन जो है कुछ देर के लिए जैसे बंद हो गया। ये वो सेकंड्स होते हैं जब हम माइक्रो मिली सेकंड्स कह सकते हैं, जब हम अपने अंदर उस हर्ट को स्टोर कर लेते हैं। तो अभी भी अगर जिनको दिक्कत लग रही है, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि वो लंबे ही गहरी सांसें भरते रहें। सांस जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और हमारा अपना गुरु है, उस गुरु को उस ज्योति के साथ अपने दिल में उतरने दें। अभी तक जो भी हर्ट रखा है, जिसके वजह से मैं ये जो अनंत प्रेम मेरे आसपास है, मेरे अंदर से निकल रहा है, उसे अभी भी अगर मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो हे सास गुरु मेरे अंदर आकर सहीज दो। हे माँ कुष्मांडा अपने सात्विक तत्व से वहाँ निर्मल जो ऐश गोड या पीठा का जो रस जिसको हम सबसे सात्विक कहते हैं, उस रस से हमारे अंदर को शांत कर दो, शीतलता से भर दो। अभी तक जो मैंने अपने आप को अलग, इस आहत होने की वजह से अलग अलग समझा है, उस स्थिति को पूर्णतः स्वस्थ कर दो, हील कर दो, जिससे कि मैं मेरे अनंत स्वरूप को जान सकूं। जी प्रार्थना हम अपने आप को कर रहे हैं मास्टर्स। जब तक हम अपने आप को इस स्थिति में नहीं लाते, अपने आप से ही विनती नहीं करते, तो जैसे हमारे अंदर का ही कोई रूठा स्वरूप बैठा है, उसको आज इस प्रेम से मना लेते हैं। आपकी परमिशन के बगैर कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता मास्टर्स, बिल्कुल भी नहीं। कहीं हम ही ने परमिट किया है, कहीं हम ही ने परमिशन दिया है कि हाँ मैं हर्ट हो सकती हूँ, हर्ट हो सकता हूँ। क्यों मैंने दिया है परमिशन? क्योंकि मुझे उससे कुछ सीखना है। अब जो भी सीख है उसको प्रसाद स्वरूप में ले लेते हैं, और जो भी हर्ट है उसे पूरी तरह से ठीक हो जाने देते हैं। कोई भी दर्द अगर आ रहा है तो वो भी लंबी गहरी सांस भरते रहें। जब ऊर्जा भर रही हो तब कोशिश करें कि आपकी उंगलियां आपस में क्रॉस्ड हो।
जिससे ऊर्जा अपने अंदर भरता ही जाए, भरता ही जाए। यहाँ एक बहुत ही दिव्य दृश्य दिखाया जा रहा है। ये कुछ आज ऐसा दिख रहा है कि समुद्र के अंदर बहुत सारे जैसे ड्रैगन्स हैं, वो जो हम एक तेजोमय जल राशि में से एक बहुत बड़ा तेज के रूप में, हम एक अगर हम चंद्रमा कह लें, मन कह लें, क्लियर कह लें, मोती के स्वरूप में कह लें, उसको ऊपर उठा के सामने दे रहे हैं। वो मन जो भी तक दुखी था, एकदम साफ मोती की तरह सुंदर, क्लियर, चंद्रमा की तरह शीतल, शांत, उज्जवल, वो अब सामने आ रहा है। हमारा मन बिल्कुल ऐसे ही शांत, स्वस्थ, चमकीला होता जा रहा है। शांति को पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स। कितनी ही बार ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है कि जैसे हमारे अंदर की टेक्नोलॉजी में जो हमारे अंदर के गियर्स हैं, उनमें जो ये हमारा हर्ट रहता है वो जंग की तरह काम करता है। और जब उसमें हम प्रेम स्वरूप का तेल डाल देते हैं तो कब से बंद पड़ा, कब से जंग खा के अकड़ा पड़ा जो सिस्टम है, वो भी कहीं धीरे धीरे मूव करने लग जाती है। इस विस्तृतता में जो हमारे अंदर का स्वरूप है, जो बाहर की हमने अभी तक अनंत जलराशि और अनंतता को महसूस किया है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जो हमने बाहर देखा है, आज उसे हम अंदर तक ले आते हैं। देवी कुष्मांडा के स्वरूप में उस ब्रह्मांड को अपने अंदर ही स्थापित करते हैं। कुष्मांड का स्वरूप जो है, उसमें हम कुछ इसको यूं भी समझें, अंड यानी एग। जब भी अंडा बोलते हैं तो एक पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी, जैसे अंडा है तो बच्चा निकलेगा, राइट। तो दिल में क्या है, एक संभावना, कुछ क्रिएट करना है तो सबसे पहले इस संभावना को अपने अंदर जागृत करते हैं। मेरे आत्मा जो एक संभावना लेकर आई है, अपने आप को एक खास तरीके से, जो मैं हूँ उस तरीके से अनुभव करने के लिए जो भी स्वरूप धारण किया है, उस स्वरूप में हम
उस अनंतता को लेके आते हैं। इतनी सुंदर शांति अभी भरती ही जा रही है हमारे अंदर। इतना दिव्य तेज है चारों तरफ। जैसे जैसे हम इसको क्लियर करते जा रहे हैं, हमारे अंदर जैसे एकदम सुनहरा, पूरे सोने जैसा चमकीला जो स्वरूप है हमारा, वो निखर कर बाहर आता रहा है। अभी ये एक मुझे एकदम सोने जैसा किताब जैसे दिख रहा है। ये वो सारी संभावनाएं हैं जो हम अनुभव करने के लिए यहाँ आए हैं। इसे हम खुद लिखते हैं अपने मन से। तो आज क्या लिखना है अपने लिए, चूज कीजिए मास्टर्स। कोई कमी मत रखिएगा, क्योंकि कुछ भी संभव है यहाँ। क्या संभावना है मेरी, क्या करने से मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। बस आज उसे महसूस करते चले। क्लैरिटी आती जाए तो लिख लें, लेकिन जाने ये तो चलता ही रहने वाला है। ये कभी भी आपको आएगा तो आप उसे लिख सकते हैं। शांति को, संभावना को पूरी तरह सहेजते चले। इस ज्योतिर्मय रूप को जितना हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं, हमारे आसपास प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं, महालक्ष्मी का स्वरूप चारों तरफ गोल्डन, गोल्ड ही गोल्ड हमें दिखता है। कीमती प्रेशियस रत्न दिखते हैं। ये रत्न भी हम ही हैं, ये ज्वेल, ये गोल्ड भी हम ही हैं। इतनी अनंत शक्तियों के साथ, अनंत पुरुषार्थ के साथ, अनंत संभावनाओं के साथ मुझे आज क्या बनाना है, मुझे इस स्वरूप में क्या क्रिएट करना है, इसे दिल से महसूस करें। माँ कुष्मांडा की सात्विक रस के साथ, संभावना के साथ क्या संभव है, क्या हो सकता है, उसे पूरी तरह से जागृत करें।
जो ज्योति हमारे अंदर प्रज्वलित सी लगी थी, अब जैसे वो चारों तरफ वो ज्योति फैलती जा रही है। जैसे जैसे हम अपने अंदर की इस अनंत शक्ति से, इस अनंत प्रेम से जुड़ जाते हैं, तब तो हम छोटा रह ही नहीं सकते। वो खुशी हमें हर जगह निकालनी है, हर दिल में उसी प्रेम को, उस ज्योति को जगाना है, और यही हो रहा है। महसूस कीजिए कि कैसे आपके अंदर से ज्योति, जैसे हम एक ज्योति से और ज्योतियां जलाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है अभी। उस प्रेम को, उस दिव्यता को बढ़ने दे, बढ़ने दे, अपने अंदर एक्सपैंड होने दे, विस्तृत होने दे, फैलने दे, फैलने दे, जागने दे इस प्रेम को, इस ज्योति को सभी के अंदर। जो भी अज्ञानता है, जो भी डर है, जो भी कष्ट है, जिसको अभी तक पकड़ा हुआ है, उसको इस अनंत समुद्र में साफ होकर तेजोमय राशि के रूप में, तेजोमय ज्योति के रूप में जगने दें सबके अंदर। जैसे माँ गंगा को हम संध्या आरती के बाद उसमें खूब सारे दिए छोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वही प्रेममय ज्योति हम हर एक के पास, हर एक के अंदर जागृत करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को जानते जा रहे हैं, अपनी अनंतता को पहचानते जा रहे हैं, वही शक्ति हम हर एक में देख रहे हैं। हर छोटे से छोटे कण में, हर कीट में, हर जीव में, हर वनस्पति जल राशि में रहने वाले जीव जंतुओं में, हर तरह की संभावनाओं में उस तेज को जैसे जैसे आप पहनते जा रहे हैं, धारण करते जा रहे हैं, एक जैसे बहुत ही सुंदर दिव्य पुष्पमाला की तरह आपके गले में एक हार की तरह दिख रहा है, जिससे महालक्ष्मी ने सुगंधित पुष्पहार धारण किया। इसकी सुगंध, इस प्रेम की सुगंध का द्योतक है। कितना ही सुंदर शब्द है मास्टर्स, हार। बहुत हो गया लड़ना, झगड़ना अपने आप से, किसी और से। अब जैसे छोड़ो ना, नई संभावना को देखते हैं। अपने अंदर से अपने आप को हील होने दे रहे हैं, जैसे ही इस प्रेम को आने दे रहे हैं। माँ कुष्मांडा की सात्विक गुणों को अपने अंदर भरने दे रहे हैं।
तो यही सुगंधित पुष्पहार हमें सुगंधित करती जा रही है। फिर तो यूं लगेगा कि ये जो अनंत जल राशि में है, जल राशि में हमने जैसे बहुत सारे पुष्पों को, उनकी पंखुड़ियों को, फ्लावर पेटल्स को हमने जैसे रोज पेटल्स या जितने अलग अलग पेटल्स हैं वो हमने जैसे बिखेर दिए हैं। कौन कहता है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस? लाइफ इज ओशन ऑफ रोजेस, फ्लावर्स। महसूस कीजिए इस अनंतता को मास्टर्स। सब कुछ है। इस अनंत प्रेम को, संभावना को बिल्कुल अपने अंदर भरते जाइए। सराबोर हो जाइए इससे। माँ कुष्मांडा की तरह नई संभावना को आप जन्म तभी तो दे सकेंगे, तभी तो दे सकेंगे। जैसे जैसे ऐसा होता जा रहा है, आप देखें कि देवीय स्वरूप, देवी का यंत्र स्वरूप, देवी स्वरूप, शक्ति स्वरूप आपका बनता जा रहा है। आज का प्रोसेस बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है। अनंतता, विशालता, प्रेम, बहुत डीप लेवल की हीलिंग होने दे मास्टर्स से। आज कोई जल्दी नहीं। अपने आप को सराबोर होने दें। शरीर के जैसे एक एक सेल के अंदर इस शक्ति को बहने दें। एक एक कण में इस तेजों में तेज को बहने दें। जितनी तरह की फ्लो हो रही है ऊर्जा का अलग 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 स्वरूपों में, उसे होने दें। और जैसे देखिए इस अनंतता में आप कैसे अपने आप को एकदम स्थिर महसूस कर रहे हैं। और इस स्थिर स्थिति में चाहे आपके सामने कोई बहुत ही सुंदर स्वरूप आए या कोई भी डरावना स्वरूप आए, अब दोनों में ही संभाव में स्थित है। शांति में, प्रेम में, करुणा में। इस तेज को
और बढ़ने दें और बढ़ने दें। इस स्थिति को अपने आसपास, अपने घरों के सभी सदस्यों को, अपने सोसाइटी में, शहर में, राज्यों में, पूरे भारत में, पूरे एशिया में, सभी कंटिनेंट्स में, समुद्र में, पृथ्वी में आगे बढ़ते हुए पूरे सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ते हुए जितनी भी सन्स हैं हमारे इस मिल्की वे के, उन सभी के सिस्टम में, पूरी मिल्की वे में जितनी और गैलेक्सीज हैं उन सब में, उनके सभी स्टार सिस्टम्स में, इन सभी गैलेक्सीज को अनंत तेज के साथ पकड़ने वाले उस वृहत 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 ब्रह्मांड में उस मैग्निफाइड यूनिवर्स में फैलने दे। इस अनंत शांति में अगर हम थोड़ी देर और रहना चाहते हैं तो उसी को कंटिन्यू करना है। बहुत ही सुंदर डिवाइन प्रोसेस आज हमारे साथ हो रहा है। बहुत ही सुंदर अनुभूति, बहुत ही तेजोमय स्थिति हमारे साथ में है। गोल्डन वाइट लाइट चारों तरफ, जितनी देर हम चाहें इसी ध्यान में, इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्हें अभी कुछ काम है और जो वापस आना चाहते हैं वो धीरे 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 इस अनंतता में अपने आप को महसूस करना शुरू करें। जैसे उस अनंत स्वरूप मूल चेतना, उस कॉन्शियसनेस ने अपने आप को एक शरीर में धारण किया, बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप को इस शरीर में अनुभव करना शुरू करें। ये जानते हुए, समझते हुए कि मैं वही अनंत हूँ और ये मैंने एक स्वरूप धारण किया है। वे स्वरूप अपने शरीर को भी देखते जाएं। हाड़, मांस, मज्जा, कितना सुंदर स्वरूप है ये।
खूब सारा प्यार दीजिए इस स्वरूप को, इस शरीर को। कितना यूनिक है ये, अपने आप में अद्वितीय। कोई तुम्हारे जैसा नहीं। खूब सारा प्यार, खूब सारा प्यार। और किसी ने नहीं देखा तो क्या हुआ, आज मैंने सुदर्शन से, आज मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अद्वितीय हो। अपने शरीर को बताएं, अपने इस फॉर्म को, जो ये स्वरूप आपने धारण किया है, उसे बताएं। उसे उसी अनंतता के साथ गले लगाएं। I accept you for what you are. I love you. पूरा प्रेम दें अपने शरीर को, अपने इस स्वरूप को खूब सारा प्यार, खूब सारा प्यार। प्यार से जैसे सहलाएं अपने आप को। पूरी तरह से अपने आप को अनुभव करते हुए, अपने आप को सहलाते हुए, बिल्कुल अपना समय लेते हुए। अपने आप को सहलाएं, दिल पे हाथ रखें, अपने आप में स्थापित हो जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। बाकी जो बाहर आना चाहते हैं, धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए, बिल्कुल अपना समय लेते हुए, आराम से, बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोल लें।